जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग घायल हो चुका था और वो लड़की टैंग शैंग से माफी मांगने आई थी, लेकिन किसी ने भी उसको टैंग शैंग के पास जाने नहीं दिया था। अब फिर ग्रैंड मास्टर बाकी ओपोनेंट टीम्स को एनालाइज करता है और वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के बाद डिसाइड करता है कि अब कौन कौन अगला मैच लड़ेगा। अब स्कूल ऑफ फ्लोरास वर्सेस श्रेक स्कूल हो रहा था, जिसमें स्कूल ऑफ फ्लोरास ने श्रेक स्कूल के 2 वॉरियर्स को हरा दिया था। अब सब बच्चे टेंशन में आ रहे थे, लेकिन अब ग्रैंड मास्टर रिंग के अंदर मोटू को भेजने का डिसाइड करता है। मोटू अभी तक भी क्वालिफाइंग मैच नहीं लड़ा था और किसी को नहीं पता था कि मोटू कितना ताकतवर है। इसीलिए जब मोटू रिंग के अंदर आता है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन मोटू अब अपनी सोल पार बाहर निकालता है और उसकी सोल पार देखकर सब चौंक जाते हैं। अब मोटू उससे फाइट करता है और आसानी से अपनी फायर का यूज करते हुए ओपोनेंट को हरा देता है। अब मोटू उसी हारी हुई लड़की को उठाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन अब उसकी साथी ओपोनेंट अब मोटू के सामने आकर उससे लड़ने लगती है और अब मोटू उससे फाइट करता है। लेकिन मोटू को अभी पता चलता है कि ये लड़की फायर रेजिस्टेंट है और वो बिल्कुल टैंग शैंग की तरह ही एटीट्यूड में बोलती है कि मैं आग से इम्यून हूँ। ये देखकर मिस्टर दाई टैंग शैंग को छेड़ने लगते हैं। वहीं हम हाउ वू को देखते हैं और ये लड़की टैंग शैंग के पास जा रही थी और इसका आशिक यानी जो इसे पसंद करता था वो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ वो गुस्से में उसे अपने काम से काम रखने को कह देती है और ये सुनकर इस लड़के को बहुत बुरा लगता है। वहीं मोटू जब ये देखता है कि उसकी फायर ओपोनेंट पर कोई असर नहीं कर रही है तो वो अपनी बाकी स्किल्स का यूज करता है और फिर फाइनली ओपोनेंट को हरा देता है। ऐसे ही करते करते फाइनली वो सभी को हरा देता है और श्रेक स्कूल जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हाउ वू को देखते हैं जो टैंग शैंग के पास आकर अकेले में मिलने को कहती है, जिसे सुनकर जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो टैंग शैंग से मना करती है। लेकिन ग्रैंड मास्टर जीवू को समझाते हैं कि प्यार के बीच ट्रस्ट होना जरूरी है और तुम्हें टैंग शैंग पर ट्रस्ट रखना चाहिए। अब टैंग शैंग और हाउ वू अकेले में मिलने जाते हैं और वहीं जीवू और जियाओ फैंग जो इस लड़की का आशिक है वो भी उसका पीछा करता है। टैंग शैंग उसे नॉर्मल होकर बिना किसी फीलिंग से बात करता है और वहीं हाउ वू इमोशनल होकर उससे उसकी हालत के बारे में पूछती है और जब टैंग शैंग उसे अपनी हालत बताकर जाने लगता है तो वो टैंग शैंग को रोकती है और फिर उसे ये पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी, जिस पर टैंग शैंग उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम्हारा स्कूल और श्रेक स्कूल के बीच दुश्मनी बढ़ जाती और हमें डिफॉल्ट के दुश्मन झेलने पड़ते। ये सुनकर हाउ वू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि टैंग शैंग उसकी केयर करता है। अब फिर टैंग शैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक लड़की का पैर फिसल जाता है और वो टैंग शैंग की गोद में आ जाती है और फिर तुरंत उसे किस करके वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। ये किस जीवू और जियाओ फैंग भी देख लेते हैं और ये देखकर दोनों जल भुन जाते हैं। अब जियाओ फैंग तो गुस्सा करता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन जीवू टैंग शैंग के पास आती है और वो टैंग शैंग के पास आकर उसे गुस्से में देखती है, लेकिन फिर तभी उसे किस कर देती है और कहती है कि मैंने उसकी किस वापस ले ली है और फिर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। टैंग शैंग को भी ये अच्छा लगता है। अब फिर श्रेक स्कूल के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं और आगे के मैचेस के बारे में सोचते हैं और वो ऐसा करते करते कई सारे मैचेस जीत जाते हैं। वो लगातार 11 मैचेस जीत चुके थे, लेकिन अब जो मैच उनके लिए होने वाला था वो बहुत खतरनाक था। अब उनके सामने 3 मैचेस ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली टीम के साथ थे। अब इनकी लड़ाई आज लीटिंग स्कूल से होने वाली है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल है। टैंग शैंग इस मैच में लड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट लाइटनिंग से इम्यून नहीं थी, इसलिए ग्रैंड मास्टर उसको इस मैच में लड़ने से मना कर देते हैं। अब फिर प्रिपरेशन करने के बाद टीम्स रिंग के अंदर आती हैं और ताई लॉन्ग सबसे पहले लड़ने के लिए जाता है। ताई लॉन्ग को इसलिए भेजा गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारकर लास्ट ओपोनेंट की सोल पार कम कर सके, क्योंकि उसकी डिफेंस ब्रांच है, इसलिए वो डिफेंस करके बहुत हद तक लाइटनिंग से
बच सकता है। ओपोनेंट स्कूल की मेन ताकत लाइटनिंग थी। ताई लॉन्ग बहुत अच्छा प्रदर्शन देता है और 2 लोगों को हराने के बाद वो हार जाता है। तीसरे बंदे की भी सोल पार उसने आधी कम करवा दी थी। अब फिर जी जिंग रिंग के अंदर आता है और वो काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन फाइनली वो हार जाता है। अब जीवू आती है और वो अपनी शानदार स्किल्स का यूज करते हुए सबको हराने लगती है और वो कईयों को हरा देती है। लेकिन अब जो उसके सामने चुनौती थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि ओपोनेंट टीम का लीडर अब खुद लड़ने आया था। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर था और जब जीवू उस पर चार्म का यूज करती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओपोनेंट टीम के पास तांगशैंग की तरह की स्पाइडर की ताकत थी। हालांकि वो तांगशैंग जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन वो जीवू को मारने की ताकत तो रखती ही थी। जीवू अपना बेस्ट देकर उसको हराने की कोशिश करती है और कई बार ऐसा लगता है मानो जीवू ने उसको हरा दिया, लेकिन ओपोनेंट टीम बार बार खड़ी होकर जीवू के सामने आ जाती है और फाइनली ओपोनेंट टीम जीत जाती है। अब मिस्टर दाई लड़ने जाता है और उससे लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है, लेकिन क्योंकि तांगशैंग ने मिस्टर दाई को एक खास हर्ब दी थी, जिस वजह से मिस्टर दाई भारी पड़ रहा होता है और फाइनली वो श्रेक स्कूल को जिता देता है। ओपोनेंट टीम जो घायल हुई थी वो बहुत बुरी तरह से पिटी थी और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से ओपोनेंट टीम को बहुत गुस्सा आता है। अब अगले राउंड में उनकी टीम का सबसे ताकतवर योद्धा सीधे मिस्टर दाई पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और ओपोनेंट प्लेयर मिस्टर दाई की जान लेना चाहता था, क्योंकि मिस्टर दाई ने अभी अभी उसके साथी को अधमरा कर दिया है। उनकी फाइट में एक दूसरे को बहुत ज्यादा चोट लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहे होते। मिस्टर दाई अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचता है और वो फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने ओपोनेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी ओपोनेंट नहीं हारता। अब उनका मैच खत्म ही हो रहा था, लेकिन मिस्टर दाई कम घायल हुआ था, जिस वजह से ओपोनेंट प्लेयर खुद कहता है कि मैं तुमसे हार गया। लेकिन मिस्टर दाई कहता है कि तुम फाइट जरूर हार गए, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब फिर श्रेक स्कूल के सारे बच्चे मिस्टर दाई के पास आते हैं और कैट गर्ल उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद मिस्टर दाई भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब आगे से कभी किसी दूसरी लड़की को नहीं देखेगा। अब वो उसे फिर से शादी के लिए पूछता है, जिस पर कैट गर्ल हंसते हुए उसे पीटने लगती है और ये सीन बहुत ज्यादा फनी हो जाता है। अब फिर सब वापस कैंपस में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ जी फैंग आ जाता है और वो तांगशैंग के सामने ये ऑफर रखता है कि कल मैच में पहले तुम और मैं आमने सामने होंगे और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मेरा पूरा स्कूल अपने आप हार मान लेगा, और अगर तुम हार गए तो तुम हाओवू से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। तांगशैंग को इस शर्त से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो अपनी टीम का फैसला अकेले नहीं ले सकता था, इसलिए वो मना करने लगता है। लेकिन मिस्टर दाई और ग्रैंड मास्टर उसे ये फैसला लेने की अनुमति दे देते हैं। अब हम हाओवू को भी देखते हैं, जो छुपकर जी फैंग को देख रही थी और जी फैंग के अपने प्रति प्यार को देखकर इमोशनल हो रही थी। अब फिर अगले दिन मैच शुरू होता है और दोनों टीम एक दूसरे के सामने आती हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।